दोस्तों, जिस अमेरिका ने सालों साल भारत की रक्षा क्षमता को रोकने और अपनी शर्तों पर नचाने की कोशिश की, आज उसी अमेरिका के सबसे बड़े दबदबे को चुनौती देने के लिए इजराइल खुलकर भारत के साथ खड़ा हो गया है। 40 साल पहले अमेरिका ने इजराइल के जिस सबसे खतरनाक फाइटर जेट लवी को बेरहमी से कुचल दिया था, अब भारत के कंधे पर बंदूक रखकर इजराइल अमेरिका से अपना वही पुराना बदला लेने जा रहा है। इजराइल रातों रात अमेरिका की $3.8 बिलियन की खैरात को ठुकराकर भारत की तरफ भाग रहा है। वाशिंगटन को किनारे कर अमेरिका की सबसे ताकतवर इजरायली लॉबी ने अचानक भारत का रुख कर लिया है और भारत के 15,000 करोड़ के AMCA प्रोजेक्ट के पीछे इजराइल ने सीक्रेट डील कर ली है। फ्रांस का खूंखार सुपर क्रूज इंजन, इजराइल का रडार किलिंग सिस्टम और भारत का अजय एयरफ्रेम, आखिर ये तीनों देश मिलकर चीन के J-20 के खिलाफ आसमान में ऐसा कौन सा डेथ ट्रैप बिछा रहे हैं जिसकी भनक लगते ही पाकिस्तान और चीन की वायुसेना के पसीने छूट गए हैं। इजराइल के पास आखिर ऐसा कौन सा डार्क सीक्रेट है जिसे अगर भारत के AMCA के अंदर डाल दिया गया तो अमेरिका का F-35 भी भारतीय आसमान के अंदर एक उड़ते हुए ताबूत में बदल जाएगा। लेकिन दोस्तों, सबसे बड़ा सवाल है कि जो अमेरिका सालों से भारत को आगे बढ़ने से रोकता रहा, क्या वो इतनी आसानी से भारत को दुनिया का नया डिफेंस बॉस बनने देगा? तो दोस्तों, आज हम इसी जियोपॉलिटिकल भूकंप की बात कर रहे हैं जिसके आगाज़ से पूरे ग्लोबल डिफेंस मार्केट में बवंडर मच चुका है। लेकिन दोस्तों, वीडियो में आगे जाने से पहले अगर आप भी इजराइल को भारत का सच्चा दोस्त मानते हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय हिंद जरूर लिखें। याद रहे, जय हिंद कहना हम सब के लिए गर्व की बात है। दोस्तों, जुलाई 2026 के आखिर में ब्लूमबर्ग और द जेरूसलम पोस्ट की एक रिपोर्ट ने ग्लोबल डिफेंस मार्केट में एक ऐसा बम फोड़ दिया है जिसकी गूंज सीधे वाशिंगटन तक सुनाई दे रही है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इजराइल के एक सीनियर ऑफिशियल ने 10 वर्षीय मास्टर प्लान का खुलासा किया है जिसके तहत इजराइल अपना स्वदेशी स्टील्थ जेट और एक आधुनिक UCAV बनाने जा रहा है जो सीधे तौर पर F-35 की टेक्नोलॉजी को टक्कर देगा। और यह कोई मामूली ऐलान नहीं है। 1987 में जब इजराइल का महत्वाकांक्षी लवी प्रोग्राम अमेरिका के दबाव और फंडिंग की कमी के चलते बंद कर दिया गया था, उसके बाद से यह पहला मौका है जब इजराइल स्क्रैच से अपना फाइटर जेट बनाने जा रहा है। उस वक्त अमेरिकी एरोस्पेस लॉबी ने लवी प्रोजेक्ट को इसलिए कुचल दिया था क्योंकि वो उनके F-16 के लिए सबसे बड़ा खतरा बनता जा रहा था। तब से लेकर आज तक इजराइल की वायुसेना पूरी तरह से अमेरिकी जेट्स पर ही निर्भर रही है। लेकिन अब इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक बहुत बड़ी आक्रामक रणनीति पर काम करना शुरू कर दिया है। इजराइल को अमेरिका से हर साल जो $3.8 बिलियन की मिलिट्री मदद मिलती है, वो अब उसे ठुकराकर पूरी तरह से डोमेस्टिक फंडिंग, लोकल मैन्युफैक्चरिंग और इंटरनेशनल ज्वाइंट वेंचर पर शिफ्ट होना चाहता है। अमेरिका की इस पाबंदी से आज़ादी पाने का इजरायली प्लान डिफेंस एक्सपर्ट को यह सोचने पर मजबूर कर रहा है कि क्या इजराइल का यह नया विजन भारत के 5th जनरेशन फाइटर प्रोग्राम यानी AMCA के साथ बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अलाइन हो सकता है। लेकिन इस पूरे गेम को समझने के लिए हमें यह देखना होगा कि इजराइल का यह इनिशिएटिव अभी शुरुआती फेज में है और 10 साल की टाइमलाइन सिर्फ एक फ्लाइट डेमोस्ट्रेटर बनाने के लिए है। इजराइल के डिफेंस लीडर खुद मानते हैं कि जीरो से पूरा एयरक्राफ्ट बनाना एक ऐसा काम है जिसके लिए उनकी R&D इंडस्ट्री पूरी तरह से तैयार नहीं है। उनके पास मजबूत रणनीतिक इच्छा शक्ति तो है, लेकिन मैन्युफैक्चरिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर और एरोस्पेस इंजीनियरिंग टीम की भारी कमी है। और यही वो सबसे बड़ा लूप होल है जहां भारत की एंट्री होती है। इजराइल की डिफेंस कंपनियां जैसे कि राफेल एडवांस डिफेंस सिस्टम, एल्बिट सिस्टम और IAI AESA रडार्स इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और एवियोनिक्स बनाने में दुनिया की बाप मानी जाती है। उन्होंने अमेरिका के F-35 आदिर वेरिएंट के अंदर अपना खुद का सिस्टम घुसाकर अपनी ताकत साबित की है। लेकिन इसके बावजूद इजराइल के पास स्टील्थ एयरक्राफ्ट की बॉडीज़ को मास प्रोड्यूस करने और पावरफुल टर्बोजेट इंजनों को इंटीग्रेट करने की फैसिलिटी नहीं है। दूसरी तरफ भारत और इजराइल के बीच पहले से ही एक बेहद गहरी और टेस्टेड डिफेंस पार्टनरशिप रही है। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत पर संकट आया, चाहे 1962 हो, 1971 हो या 1999 का करगिल युद्ध, इजराइल ने रातों रात अपने सर्च, UAV और लेज़र गाइडेड बम भारत को दिए हैं। आज भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड और इजराइल के बीच प्रेसिजन गाइडेड मिसाइलों को लेकर ब्राक 8 मिसाइल सिस्टम जैसे सफल प्रोजेक्ट चल रहे हैं।
इजराइल की जो कमजोरियां हैं वो भारत की ताकतों से बिल्कुल परफेक्टली मैच करती हैं। भारत के पास HAL का विशाल मैन्युफैक्चरिंग इंफ्रास्ट्रक्चर और इंडियन एयरफोर्स की फ्यूचर एयरक्राफ्ट की एक बहुत बड़ी डिमांड है। यह वो स्केल है जिसे इजराइल की छोटी सी सेना अपने दम पर कभी हासिल नहीं कर सकती। अगर भारत अपने AMCA के इंटरनल सिस्टम में टॉप टियर इजरायली रडार, इलेक्ट्रॉनिक्स वॉरफेयर और सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी को इंटीग्रेट कर ले तो AMCA की कई तकनीकी चुनौतियां एक झटके में ख़त्म हो जाएंगी। और इस खेल के अंदर तीसरा सबसे खतरनाक खिलाड़ी है फ्रांस। भारत को AMCA के लिए एक ऐसे इंजन की ज़रूरत है जो 120 किलो न्यूटन का थ्रस्ट पैदा कर सके और सुपर क्रूज की ताकत दे। इसके लिए फ्रांस के सफरान ग्रुप और भारत के GTRE के बीच एक ऐतिहासिक ज्वाइंट वेंचर की बातचीत चल रही है, जहां फ्रांस भारत को 100% टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने को तैयार है। भारत का एरोडायनेमिक्स, फ्रांस का खूंखार 120 किलो न्यूटन और इजराइल का सेंसर फ्यूजन मिलकर एक ऐसी मशीन को जन्म देंगे जो चीन के J-20 को हवा में ही अंधा करने के लिए काफ़ी होगी। लेकिन दोस्तों, यह सब इतना भी आसान नहीं होने वाला है। इस पार्टनरशिप में कुछ ऐसे हिडन रिस्क भी हैं जो अमेरिका के कड़े नियमों की वजह से भारत के पूरे AMCA प्रोजेक्ट को खतरे में डाल सकते हैं। भारत ने AMCA प्रोजेक्ट को इस तरह से स्ट्रक्चर किया है कि स्टील्थ एयरफ्रेम और उसकी पूरी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी पर भारत का 100% मालिकाना हक रहे, ताकि इसे अमेरिका के ITAR जैसे सख्त एक्सपोर्ट कंट्रोल और अड़ंगों से बचाया जा सके। जैसा कि तेजस में अमेरिकी GE इंजनों के इस्तेमाल की वजह से भारत बिना अमेरिकी परमिशन के इसे किसी भी तीसरे देश से आसानी से बेच नहीं पाता। अगर भारत AMCA के कोर स्ट्रक्चर में इजराइल को शामिल करता है तो अमेरिकी तकनीक से जुड़ी इजरायली टेक्नोलॉजी की वजह से वाशिंगटन को इस जेट के भविष्य पर वीटो पावर मिल सकता है। इसलिए भारत ने फ्रांस को अपना प्राइमरी इंजन पार्टनर चुना है, क्योंकि फ्रांस कभी भी ITAR या फिर CAATSA जैसे अमेरिकी प्रतिबंधों का खेल नहीं खेलता। इसके अलावा दोनों देशों के डेवलपमेंट शेड्यूल में ज़मीन आसमान का फ़र्क भी है। भारतीय ADA का टारगेट है कि AMCA Mark 1 का पहला प्रोटोटाइप 2028 से 29 तक पहली उड़ान भरे और 2035 तक इसका मास प्रोडक्शन शुरू हो जाए, क्योंकि हमारी वायुसेना के स्क्वाड्रन्स तेज़ी से घट रहे हैं। इसके उलट इजराइल अभी शुरुआत कर रहा है और उसका बेसिक डेमोस्ट्रेटर भी 10 साल दूर है। अगर भारत इजराइल की एयर फ्रेम टाइमलाइन का इंतज़ार करेगा तो AMCA प्रोजेक्ट बुरी तरह से डिले हो जाएगा। साथ ही मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब, UAE और ईरान के साथ भारत के कूटनीतिक संबंधों का बैलेंस बनाए रखना भी बेहद ज़रूरी है। ऐसे में भारत के लिए सबसे बेस्ट और प्रैक्टिकल रास्ता है एक फोकस्ड लो प्रोफाइल कोलैबोरेशन, जिसे प्लग एंड प्ले आर्किटेक्चर कहा जाता है। पूरे जेट को एक साथ डिजाइन करने के बजाय भारत इजरायली डिफेंस फर्म्स को सिर्फ सब सिस्टम सप्लाई के तौर पर इनवाइट कर सकता है, जहां इजराइल अपने कटिंग एज इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सूट्स, एडवांस रडार, जैमर्स और सेंसर फ्यूजन सॉफ्टवेयर सप्लाई करे। इससे भारत के कोर स्ट्रक्चर और सफरान GTRE इंजन डील पर कोई असर नहीं पड़ेगा और ना ही कोई जियोपॉलिटिकल कॉम्प्लिकेशन खड़ा होगा। भारत अपनी शर्तों पर उन तकनीकों को खरीदेगा जिनका सोर्स कोड भारत के पास रहे, ताकि कोई भी देश भविष्य में हमारे सिस्टम को कंट्रोल या फिर शट डाउन ना कर सके। 15,000 करोड़ के इस AMCA प्रोजेक्ट से भारत पूरी दुनिया को साफ संदेश दे रहा है कि अमेरिका या फिर किसी अन्य देश की रुकावटों के बावजूद वो अब सिर्फ डिफेंस इंपोर्टर नहीं बल्कि एक ग्लोबल एक्सपोर्टर और इनोवेटर बनने की राह पर निकल चुका है। भारत की स्ट्रेटजिक थिंकिंग बहुत ही शार्प और प्रैक्टिकल है, जहां अपने नेशनल इंटरेस्ट को सबसे ऊपर रखकर चालें चली जा रही हैं। अगर भारत AMCA प्रोजेक्ट को फ्रांस के 120 किलो न्यूटन इंजन और इजराइल की कटिंग एज सेंसर फ्यूजन टेक्नोलॉजी के साथ सफलतापूर्वक पूरा कर लेता है तो यह आसमान में उड़ता हुआ भारत का ऐसा किला होगा जिसे भेद पाना दुश्मन के बस की बात नहीं होगी। वैसे दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या भारत को इजराइल के साथ इस सब सिस्टम लेवल पर हाथ मिलाना चाहिए, या फिर हमें फ्रांस के साथ जाना चाहिए, या फिर हमें अमेरिका का साथ देना चाहिए, या फिर हमें अमेरिका का साथ लेना चाहिए? आपकी क्या राय है? हमें किस देश के साथ जाना चाहिए? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।